कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का नाही, बेटा होके रम रहा सो तो साहिब नाही। साहिब तुम मत बीस रो, लाख लोग लग जाए, हम सम तुमरे बहुत हैं, तुम सम हमरे नाही। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के सभी भक्तों को सप्रेम साहिब बंदगी। जिस भाषा का प्रयोग मेरे सतगुरु करते हैं तो मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि उसी भाषा का प्रयोग मैं भी करूं। और अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है। जिस ठेठ भाषा का प्रयोग सदगुरु ने स्वयं किया, जो कहना था दो टूक बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने कह दिया। और चाहे जिसे कहना, उन्होंने नहीं देखा कि ये राजा है कि रंक है, अमीर है कि गरीब है, किस जाति का है, किस पाति का है, किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, ये साहब ने नहीं देखा। साहब के लिए तो मानव मानव एक समान थे। और वे तो मानव में व्याप्त तमाम बुराइयों को दूर करने ही इस संसार में आए थे। और जहां भी उन्हें कोई गलत बात नजर आती थी, वे उसका विरोध करते थे, उसका खंडन करते थे और उस बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयास करते थे। साहब तो सदा हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि साहब 600 बरस पहले ही इस संसार में आए और 120 बरस रहकर चले गए। साहब तो उससे पहले भी थे, उसके बाद भी हैं और सदा रहेंगे। कभी प्रकट, कभी गुप्त। और गुप्त हम कैसे कह सकते हैं? सिर्फ इसलिए कह सकते हैं कि हमारे चर्म चक्षु उन्हें देख नहीं पाते, हमारी चमड़े की आंख उन्हें देख नहीं पाती, इसलिए हम गुप्त कहते हैं। साहब तो प्रकट है और साहब को छुपने की जरूरत ही क्या? साहब पर क्या किसी का कर्जा है जिसके डर से वो छुपे फिर रहे हैं? है प्रगट पर दिसत नाही, सदगुरु सैन सहारा हो, कहें कबीर सर्व ही साहब, परखो परखन हारा हो। सर्व ही साहब, जो कुछ भी है साहब ही है, साहब के अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। लेकिन साहब को ही अगर हम दूसरा बनाकर देखें तो फिर इसका कोई उपाय नहीं।
अगर दिन को हम रात बनाकर देखें तो दिन को दिन की तरह देखने का फिर कोई उपाय नहीं रह जाता है। जो कुछ भी है, जो भी हमें दिखता है नहीं दिखता है, सब कुछ साहब है। लेकिन साहब का स्वरूप बदलकर हम देख रहे हैं कि यह जगत है, यह मिथ्या है, यह क्षणभंगुर है, यह परिवर्तनशील है। तो हमारे स्वरूप हमारे बदलने से स्वरूप नहीं बदलता है। हमारी मान्यता बदली, हमारी सोच बदली। साहब तो हैं, जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमने धारणा बना ली, मान्यता बना ली, नाम बदल दिया, तो हमारी सोच बदल गई, हमारे विचार बदल गए। इससे साहब नहीं बदल जाते। साहब तो जैसे हैं वैसे ही। दरियाओं का लहर दरियाओं है जी। कहो जी दूसरा कैसे होए, उठे तो नीर है, गिरे तो नीर है। साहब कहते हैं दरियाओं का लहर दरियाओं है जी। दरिया और लहर में भिन्न कोया। दरिया कहते हैं सागर को, समुद्र को, और समुद्र में लहरें उठती। तो समुद्र में उठने वाली लहरें तो समुद्र ही है। दरियाओं का लहर दरियाओं है जी। कहो जी भिन्न कैसे होया, दोनों में भिन्नता कैसे हो गई। उठे तो नीर है, गिरे तो नीर है। कहो जी दूसरा कैसे होया। ब्रह्म फेर नाम जगत धरा। साहब कहते हैं ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, जगत कहे क्या ब्रह्म को खोयम। नीर फेर नाम लहर धरा, लहर कहे क्या नीर को खोयम। साहब कहते हैं कि समुद्र में उठने और गिरने वाली जो जल की धारा है उसका नाम हमने लहर रख दिया। तो लहर कहने से क्या जल में परिवर्तन आ गया कि सागर का स्वरूप बदल गया। सागर में जो लहरें उठती है वो सागर ही है। तो ब्रह्म फेर नाम जगत धरा, तो जगत कहे क्या ब्रह्म को खोया। वैसे ही अगर हम अपनी सोच से, अपने विचार से ब्रह्म का स्वरूप बदल के उसका नाम जगत धर दिया, तो जगत कहने से क्या ब्रह्म को हमने खो दिया, कि ब्रह्म में परिवर्तन आ गया, कि ब्रह्म बदल गया, कि उसका स्वरूप बदल गया, रूप बदल गया, उसके गुण और धर्म बदल गए। ऐसा नहीं होता है। बदला है केवल हमारा विचार, बदली है केवल हमारी दृष्टि, हमारे देखने का नजरिया बदल गया है। इसलिए जो प्रकट हैं वह हमें नजर नहीं आते और हम फिर खोज में लग जाते हैं, ढूंढते हैं और कहते हैं साहब कैसे मिले, ब्रह्म कैसे मिले, साहब के बिना मैं प्यासा हूं। और साहब की खोज के लिए हम नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं और यह सब देखकर साहब को हंसी आती है। और हमारी बातें सुनकर भी साहब को हंसी आती है। मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। जल में रहने वाली मछली कह रही कि मैं प्यासी, मैं प्यास से मरी जा रही। ये तालाब है बाजू में, ये तालाब की मछली आपसे कहे कि मैं प्यास से मर रही हूं, तो आपको हंसी ही आएगी। हंसी इसलिए आएगी कि इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। जल में ही वास कर रही है और कह रही है मैं प्यासी हूं।
ब्रह्मांड में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं। तो ये मजाक की ही बात है, और मजाक जब किया जाता है तो हंसी आती है। तो इसलिए साहब को हंसी आती है। पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हासी। इस भजन में साहब कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। और आत्म ज्ञान बिना, खुद के ज्ञान के बिना हम उसे ढूंढते फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, यहां मिले कि वहां मिले, कि ऐसे मिले कि वैसे मिले। और साहब कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में। साहब कह रहे हैं कि जिसमें मैं नहीं हूं, इन सब चीजों में मैं नहीं हूं, ना मैं जप में हूं, ना तप में हूं, ना मैं व्रत में हूं, ना उपास में हूं, ना मैं मूरत में हूं, ना तीरथ में हूं, ना मैं जोग में हूं, ना सन्यास में हूं। ना मैं क्रिया कर्म में रहता और ना मैं क्रिया कर्म में हूं। और हम वही सब किए चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं मैं जप में नहीं हूं, तो हम जप किए चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं मैं तप में नहीं हूं, और हम तप किए चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं ना मैं व्रत में हूं ना उपास में हूं, और हम व्रत और उपास किए चले जा रहे हैं। ना मैं मूरत में ना तीरथ में, और हम मूर्ति की पूजा किए जा रहे हैं, और हम तीर्थों में घूम रहे हैं। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, और हम क्रिया और कर्म किए चले जा रहे हैं। जिसमें साहब नहीं है, जिससे साहब नहीं मिलना है, वही सब कुछ हम किए चले जा रहे हैं। उन्हीं कार्यों में हमारा जीवन बीत रहा है। और जिससे साहब के दर्शन होने हैं, वह हम करते नहीं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक ही पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासन के श्वास में। मैं तो श्वास श्वास में बसा, कहां नहीं हूं मैं। लेकिन खोजी चाहिए। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक ही पल की तलाश में। पूरी जिंदगी नहीं लगनी इसमें, एक पल की तलाश। लेकिन खोज हो हृदय में। जिन ढूंढा तिन पाइया, कह रे पानी पैठ, जो बौरा डूबन जरा रहा किनारे बैठ। जिसने खोजा जिसने ढूंढा उसी ने पाया। तो ढूंढ तो हम भी रहे, लेकिन दिशा हमारी गलत है। साहब कह रहे हैं जहां जहां नहीं है हम वहीं वहीं ढूंढ रहे हैं, और साहब कह रहे हैं कि यहां है वहीं हम नहीं ढूंढ रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जब खुद का ज्ञान होता है, खुद के दर्शन होते हैं, तभी साहब के दर्शन होते हैं। हम चाहते हैं कि साहब मिले। किसे साहब मिले?
हमें साहब मिले। हम खुद को ही नहीं जानते, हम ही को नहीं जानते मैं कौन हूं, और हम कहते हैं हमें साहब मिले। तो जिसे साहब मिलना है पहले उसे तो जान लो आप। और खुद को जाने बिना साहब को आपने पा भी लिया तो उस पाने का क्या अर्थ, क्या मतलब है, क्या कीमत है? ये तो ऐसे हुआ जैसे नींद में, सपने में कुछ पाना हुआ। सपने में आदमी बहुत कुछ पाता है। रात हम सोते हैं, नींद आ जाती है, हम सपना देखते हैं कि मैं राजा बन गया, मेरा बड़ा महल, खजाना भरा हुआ है, बहुत बड़ा मेरा साम्राज्य, हजारों मेरे सेवक मेरी सेवा में लगे हुए, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा पलंग बिछा हुआ है, बड़ी सैया है, मखमल के बिस्तर पर आराम कर रहा हूं। तभी नींद टूट गई। नींद के टूटते ही सपना टूटा, और जैसे ही सपना टूटा हमने अपने आप को टूटी खटिया में पाया। तो नींद में, सपने में आप साहब को भी पालोगे। जिस दिन नींद टूटेगी, सपना टूटेगा, साहब खो जाएंगे। नींद में कुछ भी पाओ, नींद का पाना सार्थक नहीं होता है। सपना सत्य नहीं होता है, जागकर पाना ही सत्य होता है। पाना आपको है, तो जो पाने वाला है, मैं पाना चाहता हूं तो पहले मैं खुद को तो जानूं, खुद को जानूं तब तो मैं साहब को पाऊं, तब तो मुझे लगेगा कि मैंने साहब को पाया। तो खुद को जानने की जरूरत है। इसलिए साहब कहते हैं आत्म ज्ञान मेरा नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। और हम भटक रहे, मथुरा में मैंने पाया, कोई कहता काशी में मैंने भगवान को पाया, कोई कहता दामाखेड़ा में मैंने साहब को पाया, कोई कहता है बनारस में मैंने पाया, कोई कहता है मगहर में पाया, कोई कहता है कहीं पाया, कोई कहता है कहीं पाया। और आखिर में कभी न कभी जब उसकी नींद टूटती है तो सब खो जाता है। और जाग कर पाओ तो देखो, जाग कर पाओ तो ये नहीं कह सकते कि मैंने साहब को यहीं पाया, कि मैंने दामाखेड़ा में ही पाया, कि बनारस में ही पाया, कि मथुरा में ही पाया, कि काशी में ही पाया। ऐसा नहीं कह सकते। जिस दिन जाग कर पाओगे तो उस दिन साहब को कहते हैं, एक हमारी सोच की सीमा होती है, परिधि होती है। हम उस परिधि में कभी उन्हें बांधने का प्रयास नहीं करेंगे। जब जाग कर पाएंगे तो साहब के दर्शन हम हर जगह करेंगे, हर जगह करेंगे, कहना भी गलत है। जब हम जाग जाएंगे उसके बाद हम साहब के ही दर्शन करेंगे, साहब के अलावा कुछ दूसरा हमें नजर ही नहीं आएगा। यत्र तत्र सर्वत्र। फिर ऐसा नहीं होगा कि इधर देखूं तो साहब और उधर देखूं तो कुछ और नजर आए, ऐसा नहीं होगा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, फिर जिधर भी देखोगे साहब ही नजर आएंगे। साहब के अलावा फिर और कुछ दूसरा नजर ही नहीं आएगा आपको। और नींद में देखने का प्रयास करोगे तो कहीं कुछ दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा। नींद तो भ्रम, नींद में तो सपना दिखता है, सपना भ्रम है। और भ्रम में तो कुछ का कुछ दिखता है, कहीं कुछ दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा, कहीं जड़ जगत दिखेगा तो कहीं साहब दिखेगा। तो साहब के ही हम दो स्वरूप बना देंगे, जड़ और चेतन। भ्रम की दृष्टि से देखेंगे, सपने की दृष्टि से देखेंगे तो साहब के हम कई स्वरूप बना देंगे।
कहीं कुछ तो कहीं कुछ, कहीं कुछ कहीं कुछ। आज भगवान के इतने रूप, भगवान के इतने स्वरूप की हम चर्चा सुनते हैं। भगवान तो एक, फिर उसके इतने रूप कैसे बन गए? ऐसे ही बन गए। हमने उन्हें सपने की दृष्टि में देखने का प्रयास किया। किसी ने सपने में किसी रूप में देखा, दूसरे ने किसी और रूप में देखा, तीसरे ने किसी और रूप में देखा, और सपने में परमात्मा का जिसने जो स्वरूप देखा उसने वैसा वर्णन कर दिया। तो एक परमात्मा के हजारों स्वरूप बन गए, और हर आदमी लड़ रहा है कि जो मैंने देखा, मैंने तो इस रूप में देखा, तो भगवान ऐसे ही। दूसरे ने अपने सपने में जिस रूप में देखा वो कह रहा नहीं भगवान ऐसा है। तुम कैसे कह रहे हो कि भगवान वैसा है? मैंने भी दर्शन किए, मैंने भी देखा, लेकिन मैंने तो इस रूप में देखा। और बड़ा विवाद। और साहब कहते हैं बिन देखे बिन अरस परस नाम लिए क्या हो। बिन देखे, और देखना, देखिए वास्तव में देखना तो जागकर ही देखना होता है। जब आंख खुले तभी तो हम सत्य को देखें। देखना तो सपने में भी होता है, लेकिन आंख बंद होने के बाद सपना दिखता है। देखिए सपने और सत्य में यही भेद आप कर सकते हो कि सत्य आंख खुलने पर दिखता है और सपना आंख बंद होने पर दिखता है। तो जो आंख बंद करने के बाद आपको दिख रहा है, आपने उसको सत्य कैसे मान लिया? अभी आंख बंद करो, अंधकार दिखेगा, तो क्या आप इसे सत्य मान लोगे? क्या आप जिद पकड़ लोगे? नहीं, अंधकार है, चारों तरफ काला काला। लेकिन आंख खोलोगे तो इतनी बत्तियां जल रही, इसका प्रकाश फैला है, कम से कम इस पंडाल में तो अंधकार नहीं। लेकिन सपने को ही, सपने की दृष्टि को हमने सत्य मान लिया और उस पर अड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, विवाद में पड़े हुए हैं। और एक साहब के कई रूप बना दिए, एक भगवान के कई रूप बना दिए। कोई कह रहा है राम, कोई कह रहा है कृष्ण, कोई कह रहा है रहीम। और साहब कहते हैं राम रहीमा एक है, काहे करो लड़ाई, वह निर्गुणिया आगम अपारा, तीनों लोग सहाय। राम रहीमा एक है, नाम धराया दोय, कहे कबीर दो नाम सुन भरम पड़ो मत कोय। लेकिन हम भ्रम में ही पड़े हैं और लड़ रहे हैं। ये चर्चा जब भी आती मुझे एक कहानी याद आ जाती है। एक महात्मा जी थे, एक गांव में उसके दो शिष्य थे और दोनों सगे भाई, सगे भाई थे। दोनों में बहुत प्रेम था, आपस में साथ रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, कमाते थे, खाते थे, परिवार चलाते थे, प्रसन्न रहते थे। और कभी गुरुदेव, उनके गुरुजी जब उनके घर पधारते थे तो दोनों मिलकर खूब सेवा करते थे। लेकिन संसार की हवा लगी, कुछ समय बाद दोनों में मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, तो जमीन जायदाद सब कुछ बंटवारा हो गया, दो हिस्से में बंट गया। दोनों के घर भी अलग अलग हो गए, दोनों का परिवार भी बंट गया, अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग घर में रहने लग गए। तो ये बंटवारा होने के बाद पहली बार गुरुदेव फिर उनके गांव में पधारे। उन्हें पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं।
तो दोनों को बड़ी चिंता हो गई, अब क्या करें, कैसे करें। पहले साथ रहते थे, एक ही घर था, घर आते थे गुरुजी, दोनों भाई मिलकर खूब सेवा सत्कार करते थे। अब तो दोनों भाई अलग रहने लग गए, गुरुजी आ रहे हैं, कहां जाएंगे गुरुजी, कैसे ठहराएंगे, कहां उनका निवास होगा। तो दोनों सोच में पड़ गए, कुछ नहीं सूझा, तो दोनों एक दूसरे की ओर भागे। मिले, बैठे, सोचे कि पहले साथ थे, साथ मिलकर गुरुजी की सेवा करते थे, अब हम दोनों अलग अलग रहते हैं, गुरुजी पधार रहे हैं, क्या करना है। तो गुरुजी बिल्कुल गांव के मुहाने पर आ गए थे और बहुत जल्दी निर्णय लेना था। आनन फानन में उन्होंने निर्णय ले लिया। दोनों ने निर्णय लिया, भाई सब कुछ तो बंटवारा हो गया, क्यों ना गुरुजी का भी बंटवारा कर लिया जाए। छोटा बोला ठीक है भैया। तो बड़े भाई ने कहा, देख छोटे, गुरुजी का बायां हिस्सा तेरा और गुरुजी का दायां हिस्सा मेरा, अब घर तो दो हैं, तो ऐसा करें, गांव में जो धर्मशाला है, इस बार गुरुजी को धर्मशाला में ठहरा देते हैं। और दोनों अपने अपने घर से अनाज लाकर किसी महाराज को जिम्मेदारी दे देते हैं, गुरुजी के लिए भोजन वगैरह बनाएं, फिर रात में गुरुजी विश्राम करेंगे, तू बाएं भाग की सेवा करना, मैं दाएं भाग की सेवा करूंगा। ठीक है भैया। भागे। तब तक गुरुजी बिल्कुल गांव की गली में आ गए थे, जहां उनका घर था। तो बड़ा भाई दाएं पैर में गिरा, छोटा भाई बाएं पैर में गिरा। छोटा भाई उठकर बाएं तरफ खड़ा हो गया, बड़ा भाई दाएं तरफ। आरती उतारते हुए ले गए गुरुजी को, तो घर में ना ले जाकर धर्मशाला की ओर ले गए। तो गुरुजी भी सोच में पड़ गए, ये कैसे, इससे पहले जब भी आया ये मुझे अपने घर ले गए, पर आज कहीं और लेकर जा रहे हैं। तो खैर कोई बात नहीं। तो गुरुजी को ले जाकर धर्मशाला में ठहराया। कुछ समय बाद गांव के महाराज ने लाकर भोजन परोसा। फिर गुरुजी सोच में पड़ गए, पहले तो ये इनका परिवार मुझे भोजन कराता था, बड़े प्रेम से भोजन बनाता था, भोजन कराता था, घर के सदस्य भोजन परोसते थे। गुरुजी को पता ही नहीं कि इनमें आपस में बंटवारा हो गया, और गुरुजी को यह भी पता नहीं कि उनका भी बंटवारा हो गया है। अब वो ये सोच रहे हैं क्या बात हो गई। फिर रात्रि में विश्राम का समय आया, आसन लगा था, गुरुजी सो गए। अब दोनों भाई सेवा में लगे हैं। बड़ा भाई दायां पैर दबा रहा है, छोटा भाई बायां पैर दबा रहा है। अब दोनों भाइयों में झगड़ा तो हो ही गया था, मनमुटाव हो गया था, एक दूसरे से बनती नहीं थी। एक की बात दूसरे को पसंद नहीं, दूसरे की बात इसको पसंद नहीं। अब गुरुजी सोए हैं, गहरी नींद आ गई उनको। तभी अचानक गुरुजी ने नींद में करवट बदल लिया। बिल्कुल सीधा सोए हुए थे, चित्त सोए हुए थे, अब नींद में उन्होंने करवट लिया। बायां करवट लिया तो गुरुजी का दायां हिस्सा, शरीर का जो दायां हिस्सा है, वह बाएं हिस्से के ऊपर आ गया। अब इतना देखा तो छोटे भाई का पारा चढ़ गया। उसने कहा, अरे बड़े भाई का गुरुजी मेरे गुरुजी के ऊपर चढ़ गया। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उठाया लठ और दिया घुमा के गुरुजी।
वो लठ पड़ी तो गुरुजी ने हाय करके फिर करवट बदले, तो इस बार बायां हिस्सा दाएं हिस्से के ऊपर आ गया। तो अब बड़े भाई का पारा चढ़ गया, अरे छोटे का गुरु मेरे गुरु के ऊपर चढ़ गया। अब उसने भी उठा लिया लठ, उसने भी मारा घुमा के। फिर गुरुजी ने हाय करके करवट बदला, तो फिर दायां बाएं के ऊपर। अब दोनों तरफ से लठ चल रहे हैं और गुरुजी हाय हाय करते, कभी बाएं तो कभी दाएं। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर भागे वहां से। और जब भागे तो गांव के बाहर एक आदमी मिला उन्हें। अब गुरुजी हाय हाय करते भाग रहे हैं, तो उन्हें पूछा क्या हो गया गुरुदेव। तो गुरुजी ने बताया उन्हें, भैया इतने वर्षों से मैं इनके यहां आ रहा हूं, मैं तो बड़ा सज्जन समझता था इन्हें, बड़ी सेवा करते थे, पर आज तो इन्होंने लठ से मेरी ठुकाई कर दी, पता नहीं क्या हुआ। तो उस व्यक्ति को सब कुछ मालूम था। उसने गुरुजी को बताया कि गुरुजी अब इन दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गए, और शायद आपको मालूम नहीं कि आपका भी बंटवारा हो चुका है। आपका दाया भाग बड़े भाई का है और बायां भाग छोटे भाई का है, तो इसी चक्कर में आपकी पिटाई हो गई। तो गुरुजी ने भी सोचा, ऐसे मूर्खों के पास तो भैया और क्या मिलेगा। तो भगवान का भी यही हिसाब किताब है, यही हालत है भगवान की। भगवान का भी बंदर बाट हो गया है। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़े मुए, भेद मरम नहीं जाना। हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहता है रहीम प्यारा है। हिंदू कहता है राम बड़ा, मुसलमान कहता है रहीम बड़ा। आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू रहीम को गाली दे रहा है, मुसलमान राम को गाली दे रहा है। अरे राम रहीम दो अलग अलग हो तब तो हिंदू की गाली रहीम को लगे और मुसलमान की गाली राम को लगे। भगवान तो एक ही। अरे हम मूर्खों के बांटने से भगवान 10 हो गए क्या? अरे उन दोनों मूर्ख भाइयों के बांटने से गुरुजी क्या 2 हो गए? अरे गुरुजी का शरीर तो एक ही था, गुरुजी तो एक ही थे। अरे बड़ा भाई मार रहा था तो छोटा मार रहा था, तो मार तो एक ही गुरुजी को लग रही थी। आज हिंदू गाली देता है तो या मुसलमान गाली दे तो गाली तो उस एक भगवान को ही लग रही। हिंदू आज गाली देता है रहीम को तो जाने अनजाने वह अपने राम को ही गाली दे रहा है। राम रहीम 2 हो तब तो रहीम को गाली लगे, लेकिन राम रहीम तो एक ही, ईश्वर तो एक ही। और अगर ईश्वर एक नहीं है, अगर ईश्वर अलग अलग है, फिर वह सर्वशक्तिमान नहीं है, फिर हम उसे सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, फिर हम उसे समर्थ नहीं कह सकते, फिर हम उसे सर्वव्यापी नहीं कह सकते। फिर तो पूरब में राम का कब्जा हो गया और पश्चिम में अल्लाह का कब्जा हो गया। और अगर पूरब में राम है, पश्चिम में रहीम है, तो फिर हम राम को कैसे सर्वव्यापी कहें? फिर हम कैसे कहें कि खुदा की खुदाई तो सारे जगत में व्याप्त? नहीं कह सकते। फिर तो राम की ठकुराई केवल पूरब तक ही सीमित रह गई, और जो सीमे में बंध गया वह भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो असीम है, अपार है, और वास्तव में भगवान असीम है, अपार है और एक ही। लेकिन हमने बांट दिया, हमने सीमे में बांध दिया। पूरा दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा है। दिल मा खोज दिल ही मा खोजो, यही करीमा रामा है। देखिए,
साहब ने ना मंदिर की कही, ना मस्जिद की कही, ना वेद की कही, ना किताब की कही। साहब ने जब भी बात कही तो दिल की बात कही। दिल मा खोज, दिल ही मा खोजो, यही रही मां रामा। वही बात, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अपने आप में झांको, वहीं राम मिलेंगे, वहीं रहीम मिलेंगे। लेकिन हम झांक रहे हैं मंदिरों में, हम झांक रहे हैं मस्जिदों में। कोई मंदिर तोड़ रहा है तो कोई मस्जिद तोड़ रहा है। जानते दोनों नहीं, हिंदू मुस्लिम को दोनों को ज्ञान नहीं, भटके हुए दोनों। अच्छी बात है, तोड़ डालो, झगड़ा ही खत्म हो जाए। और ये बात साहब ने 600 बरस पहले ही कह दिया था। अरे मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, इसमें ना कोई मुजाका है। प्यार भरा दिल मत तोड़ रे बंदे, ये घर खास खुदा का है। तोड़ दो मंदिर और मस्जिद, कुछ नहीं धरा, इसमें ना कोई मुजाका है, कोई गलत बात नहीं, तोड़ डालो। लेकिन प्यार भरा दिल मत तोड़ रे बंदे, ये घर खास खुदा का है। ईश्वर का वास तो हृदय में वास करता है। गुरु नानक देव ने भी कहा, मुर्शिद मेरा मरहम जिन मर्म बताया, दिल अंदर दीदार खोजा तिन पाया। दिल अंदर दीदार खोजा तिन पाया। खोजा, देखिए खोज वाली बात चाहे साहब हो, सदगुरु कबीर हो, चाहे गुरु नानक देव, सभी संतों ने की। दिल अंदर दीदार है खोजा तिन पाया, जिसने खोजा उसने पाया। तो साहब कह रहे हैं कि जहां जहां नहीं हम वहीं वहीं ढूंढ रहे हैं, और साहब कह रहे हैं जहां है वहां हम झांकते तक नहीं। ये हालत है हमारे। और ये हालत सिर्फ हिंदू की नहीं, सिर्फ मुसलमान की नहीं, हर मानव की यही स्थिति है। केवल एक ही वर्ग भटका हुआ नहीं, दोनों वर्ग भटके हुए हैं। साहब कहते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों कस्बी, एक लिए माला एक लिए तस्बीह। हिंदू माला फिराता है, मुसलमान लोग तस्बीह फिराते हैं। इस तरह हिंदू लोग इस तरह फिराते, वो लोग इस तरह फिराते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों कस्बी, एक लिए माला एक लिए तस्बीह। एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे, और धर धर शीश धरनी पर धारे। एक पूरब की ओर ताक रहा है, एक पश्चिम की ओर ताक रहा है, और दोनों अपने सिर नवा रहे हैं धरती पर। एक पूरब निहारे एक पश्चिम निहारे, धर धर सिर धरनी पर धारे। एक रहे एकादशी एक रहे रोजा। देखो दोनों व्रत कर रहे हैं, एक रहे एकादशी एक रहे रोजा, दोनों ने दिल में कभी ना खोजा। एक रहे एकादशी एक रहे रोजा, दोनों ने दिल में कभी ना खोजा। एक जाए काबा एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई है फांसी। दिल में नहीं खोज रहे, एक काबा में खोज रहा है एक काशी में खोज रहा है। एक जाए काबा एक जाए काशी, दोनों के गले में पड़ गई है फांसी। अरे कहत कबीर सुन रहे नर भोंदू, ये बोलन हार तुरुक की हिंदू। तो निरे भोंदू हैं हम लोग। भोंदू इसलिए हैं कि संत जहां बता रहे हैं कि यहां है वहां झांकते नहीं, और जहां नहीं है बोल रहे हैं वहीं वहीं जाते हैं। अब पूरी जिंदगी भर दौड़ते हैं और वहीं झांकते रहते हैं। भोंदू हैं इसलिए संत कहते हैं कि ऐसे साहब मिलेंगे, वह काम हम करते नहीं। और संत कहते हैं कि इन कामों में जिन कामों में साहब नहीं मिले, जिंदगी भर वही काम करते रहते हैं।
ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में, और वही सब कुछ हम कर रहे हैं। देख लीजिए, आप देख लो, आप सोच लो, आप विचार लो कि जिसमें साहब नहीं है, मैं नहीं हूं बोल रहे हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास में, तू मुझे और कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे ही पास में, और जो वस्तु तेरे ही पास है तू मुझे कहीं और ढूंढ रहा है। जा कारण दर दर फिरा, सो बैठा घटमाही, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे पावे ताही। तो जो चीज हमारे ही पास है उसे हम कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो ये देखकर तो संतों को हंसी आएगी। इसीलिए साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुनावत हासी। तो बड़ी अच्छी चर्चा आज यहां गुरुदयाल दास जी ने की, और उन्होंने तो होली का गीत भी गाया, का संग खेलूं होली, प्यूरे बलम परदेसवा। तो अपने साहब को पाकर साहब के साथ ही होली खेलें, तभी तो हम साहब के रंग में रंगेंगे, और दुनिया के रंग में रंगने से कोई लाभ भी नहीं है। दुनिया के जो रंग है वो तो हमें मैला करते हैं, हमारे तन को मैला करते हैं, हमारे मन को मैला करते हैं, और जब मन मैला हो गया तो साहब से मिलने का रास्ता भी बंद हो जाता है, और मन स्वच्छ हो गया तो साहब सहज मिल जाते हैं। गुरुदेव ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम है सहज ही साहब पाइए जो मन निर्मल हो। मन स्वच्छ हो गया, मन निर्मल हो गया तो साहब सहज मिल जाते हैं। और मन निर्मल होता है सुमरण ध्यान से। सुमरण ध्यान का साबुन कर ले सत्य नाम दरियाई। साहब ने कहा, दुल्हिन अंगिया काहे न धोवाई, बाल पने की मैली अंगिया विषय दाग पर जाई, और बिन धोए प्यूं नहीं रिझत सेज से देत गिराई। सुमरन ध्यान का साबुन कर ले सत्य नाम दरियाई, दुविधा के भेद खोल बहुरिया भरम जाल मिट जाई। चेत करो तीनों पन बीते अब तो गवन नगचाई, पालनहार द्वार है ठाढ़े अब काहे पछताई। कहत कबीर सुन रे बहुरिया चित अंजन दे जाई। तो चेतावनी है, साहब चेतावनी दे रहे हैं हमें कि मन को स्वच्छ कर लेने के लिए। तो साहब की इस चेतावनी को हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए समय रहते जागकर हम अपने मन को निर्मल कर लें तो बात बन जाए, साहब मिल जाए, साहब के दर्शन हो जाएं, और संसार में हमारा यह मन मैला हो गया है। किसी को साहब अंगिया कहकर संबोधित कर रहे हैं कि दुल्हन अंगिया काहे ना धोवाई। साहब तो सबके पिया हैं, परमात्मा है। धर्मदास जी साहब ने भी कहा, बाजा बाजे रहित का पड़ा नगर में शोर,
सदगुरु खसम कबीर हैं, मोहे नजर ना आवे और। हम सबके खसम, हम सबके स्वामी तो साहब ही हैं। तो दुल्हन कह रहे हैं साहब इस जीव को कि तूने अपने मन को क्यों नहीं धोया, दुल्हन अंगिया काहे न धोआई, तू अपने मन को स्वच्छ क्यों नहीं कर रहा, बाल पने की मैली अंगिया विषय दाग पर जाई, तेरे मन पर विषयों के दाग पड़े हुए। और जहां विषयों की गंदगी है, मैल भरा है, मैल से ही हमारा तन मैला होता है, मन मैला होता है। तो जहां मैल है, जहां विकार है, जहां विषय वासनाएं हैं, फिर वहां साहब क्यों रहेंगे। साहब तो उस स्थान पर ही विराजमान होते हैं जो स्थान पवित्र, स्वच्छ, निर्मल। तो यदि हम चाहते हैं कि साहब हमारे हृदय में वास करें, तो हमें अपने मन को स्वच्छ करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा। लेकिन उस मन में वास्तव में जहां साहब को निवास करना चाहिए, उस मन में हम विषय वासनाओं की गंदगी भर कर रखते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, राग, द्वेष, छल, कपट, चतुराई, दुनिया भर के विकारों को भर कर रखते हैं, गंदगी को भर कर रखते हैं। तो साहब चिता रहे हैं कि तुम अपने मन को स्वच्छ क्यों नहीं करते हो, और जब तक स्वच्छ नहीं करोगे साहब के चरणों में स्थान प्राप्त नहीं कर पाओगे। बिन धोए प्यू नहीं रीझत, शेष से देत गिराई, दुल्हन अंगिया काहे न धोआई। बिन धोए प्यू नहीं रीझत, बिना स्वच्छ हुए पिया रीझता नहीं। ये तो बड़ी अलौकिक बात है। आप लौकिक तौर पर देखो, जिसकी पत्नी स्वच्छ ना रहे, श्रृंगार बटाव ना करे, सजी संवरी ना रहे, उसका पति रीझता नहीं, वो इधर उधर भटकता है। वो अपने पति के लिए तरसती रहती है, लेकिन उसके पति उससे मुख मोड़ लेते हैं, रीझते नहीं है। जब लौकिक तौर पर ऐसा होता है, फिर तो यह अलौकिक बात है। बिन धोए प्यू नहीं रीझत, शेष से देत गिराई, वो अपने से दूर कर देता है। सुमिरन ध्यान का साबुन कर ले सत्य नाम दरियाई, दुविधा के भेद खोल बहुरिया भरम जाल मिट जाए। सुमिरन और ध्यान का साबुन कर लो और नाम रूपी दरिया में जाकर अपने मन को स्वच्छ कर लो। सुमिरन ध्यान का साबुन कर ले सत्य नाम दरिया, सत्य नाम की दरिया में। और नाम की दरिया कहां मिलेगी, यह भी तो एक प्रश्न है। आप लोग गाते हो ना, गुरु दरिया में नहाना हो, तो यह नाम की दरिया गुरु के पास, सदगुरु के पास होती है। तो सतगुरु के शरण में जाकर नाम की दरिया में सुमिरन ध्यान का साबुन लेकर अपने मन को स्वच्छ कर लें। दुविधा के भेद खोल बहुरिया भरम जाल मिट जाए। हर लड़की को यह भ्रम रहता है, हर अविवाहित लड़की को यह भ्रम रहता है, दुविधा रहती। वह सोचती है कि जिस घर में मेरा जन्म हुआ यही मेरा घर है, मुझे जीवन भर यहीं रहना है, इस घर को छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना।
वह बाल अवस्था में ऐसा ही सोचती, लेकिन जब उसकी लगन लग जाती है, ब्याह तय हो जाता है, ब्याह की तैयारी चलती है और विदाई का समय आता है, तब उसे एक बड़ा झटका लगता है। तब वह दुविधा में पड़ जाती है, फिर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। मैंने तो सोचा था यहां मेरा जन्म हुआ, यही मेरा घर है, मुझे जीवन भर यहीं रहना है, पर मुझे तो कहीं और भेजा जा रहा है, मेरी तो यहां से विदाई हो रही है। तो हम भी यही सोचते हैं, ये संसार ही हमारा घर है, हमें यहीं रहना है, हमेशा यहीं रहना, यहां से कहीं नहीं जाना। लेकिन जिस दिन विदाई होती है उस दिन हमें पता चलता है कि अरे ये तो मेरा घर नहीं, मुझे तो कहीं और जाना है। तो लड़की का घर उसके पति का घर ही होता है, पति का घर ही लड़की का अपना घर होता है। मां बाप के घर से तो उसे एक दिन विदा हो जाना पड़ता है। तो संसार हमारा घर नहीं, एक दिन इस संसार से हमें विदा हो जाना पड़ेगा। लेकिन हम भी इसी भ्रम में, जिस भ्रम में लड़की रहती है वैसे ही भ्रम में हम भी यही सोचते हैं, इस संसार में हमारा जन्म हुआ, यही हमारा घर, हमेशा अब यही हमें रहना है, अब हमें इस संसार को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। लेकिन जब विदाई का समय आता है तब हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, घबरा जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो इसी बात को कहते हैं दुविधा के भेद खोल बहुरिया, इस दुविधा को तोड़ो, सत्य को जानो, सत्य को समझो, यह हमारा घर नहीं, हमारा घर तो साहब का घर है। एक दिन साहब हमें अपने साथ ले जाएंगे और जहां ले जाएंगे वही हमारा घर है। तो इस दुविधा को हमें आपको सबको तोड़ना है। और अंत में साहब फिर चेतावनी देते, चेत करो तीनों पन बीते, अब तो गवन नगचाई और पालनहार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछताई। चेत करो, साहब कहते हैं चेत करो, चेत जाओ, तीनों पन बीते। इंसान के जीवन में तीन पन होते हैं, तीन अवस्थाएं होती है, बालापन, युवापन और बूढ़ापन। बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इसके बाद कोई चौथी अवस्था नहीं आती, इसके बाद विदाई हो जाती है। चेत करो तीनों पन बीते, अब तो गवन नगचाई। तीनों पन, तीनों अवस्थाएं गुजर जाने के बाद फिर गौने का समय आ जाता है। अब तो गवन नगचाई, गौना कहते हैं विदाई के क्षण को, जाने के समय को गौना कहते हैं। तो इंसान की जब तीनों अवस्थाएं गुजर जाती है उसके बाद जाने का समय आ जाता है और ले जाने वाला हाजिर हो जाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, पालनहार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछताई। और जब ले जाने वाला दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया, फिर पछताने से क्या फायदा कि मैंने तो कोई तैयारी की नहीं, क्या मुख लेकर जाऊं साहब के साथ। ना मैंने भक्ति की, ना मैंने भजन किया, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, ना तन स्वच्छ है ना मन स्वच्छ है, तन भी मैला है मन भी मैला है। फिर पछताना पड़ता है क्योंकि समय तो हमने गंवा दिया। गंवाते हैं, हम सोचते हैं भक्ति भजन तो बुढ़ापे का काम है, भजन करना बुढ़ापे का काम है, बूढ़ों का काम है।
बाल्यावस्था बचपना तो खेलने कूदने के लिए, जवानी तो मौज मस्ती के लिए, फिर जब बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे, तब भक्ति करेंगे, भजन करेंगे। अरे भक्ति भजन के लिए भी तो शक्ति चाहिए, फिर बुढ़ापे में शक्ति रह कहां जाती? सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती, कमजोर पड़ जाती, स्नायु तंत्र ढीले पड़ जाते हैं, कुछ होश, कपड़े का होश नहीं रहता, कपड़ा बंधा है कि खुला है। फिर हम कैसे होश करेंगे, फिर कैसे भजन करेंगे, फिर कैसे भक्ति करेंगे, फिर कैसे सुमरण करेंगे, फिर कैसे ध्यान करेंगे? जहां अपने कपड़े का ध्यान नहीं रहता, फिर हम परमात्मा का, साहब का ध्यान कैसे करेंगे? तो ये गलत धारणा है कि भक्ति भजन ध्यान सुमरण ध्यान ये सब बुढ़ापे का काम नहीं। आज से, अभी इसी वक्त से हमें जाग जाना है और सुमरण ध्यान में तैयारी में लग जाना है। किस तैयारी में? साहब के साथ जाने की तैयारी में। तो चेत जाएंगे, जाग जाएंगे, तभी तो हम अपने मन के मैल को धोएंगे, मन को स्वच्छ करेंगे। तो साहब कहते हैं अंत में, कहत कबीर सुन रही बहुरिया चित अंजन दे जाई। अंजन कहते हैं माया को। कि अगर तीनोंपन बीत भी चुके तो पछताना छोड़ो, अब भी समय, आखिरी क्षण में भी अगर मन से माया को तज दो, चित्त से अंजन का त्याग कर दो, तो बात बन जाएगी। कहे कबीर सुनरी बहुरिया चित अंजन दे जाई। चित्त से अंजन, चित्त से माया का त्याग करो और साहब के साथ चले जाओ। तो मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। मन स्वच्छ होगा तभी साहब मिलेंगे, और मन स्वच्छ होगा तब साहब मिलेंगे, और बहुत सहज भाव से मिलेंगे। और जब तक मन में मैल है, विकार है, मन मैला है, तब तक वे न सहज भाव से मिलेंगे, न प्रयास से मिलेंगे। और यह सब प्रयास हैं जो हम करते हैं, वह सब प्रयास हैं। जब करते हैं, तब करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ जाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये सब प्रयास है। तो मन मैला है, तब तक ना वो सहज भाव से मिलेंगे, ना प्रयास से मिलेंगे। लेकिन मन निर्मल हो गया तो साहब सहज भाव से मिलते हैं। सहज ही साहब पाइए जो मन निर्मल हो। तो आप हम सब सदगुरु के शरण में आए हैं, और सदगुरु के पास ही सत्य नाम की दरिया है। उस दरिया में खूब स्नान करके अपने मन में जो मैल भरे हुए हैं उसको दूर करें, और साहब के चरणों में अपना स्थान प्राप्त करें। साहब हमें अपना लें, साहब हमें अपनाएंगे, तभी तो हमारा कल्याण होगा। और जब तक साहब से हम दूर हैं तब तक भटक रहे हैं। साहब हमें अपना लेंगे, हमारा भटकना बंद हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो हम यही प्रयास करें इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझकर इसका सार्थक उपयोग करें, और अपने इस जीवन को सफल करें, और साहब के चरणों में स्थान प्राप्त करें। यही आपका, हमारा सबका कर्तव्य है। और यही सार बात है कि हम इस जीवन का सदुपयोग करके साहब के चरणों में स्थान प्राप्त करें। संसार में तो हमने अनंत जन्म बिता दिए, और कब तक रहेंगे संसार में। अब तो बस साहब के साथ हमें चले जाना है, साहब हमें अपने साथ ले जाएं, अपना लें। अब तो बस हमारा यही प्रयास होना चाहिए।
आप लोगों ने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहता हूं। साहेब बंदगी साहेब। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पाऊं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बन आई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में, कहा फिरत मगरूरी में,
मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार